हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 90,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, 50,000 प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ आरओ परीक्षा रद्द के बारे में, अध्यक्ष को बनाए जाने के बंधक के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। इको गार्डन में शुक्रवार को जुटे सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सिपाही परीक्षा के पेपर लीक होने के विरोध में सैकड़ों की तादाद में इको गार्डन में जुटे अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी सरकार से भर्ती परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई बार विधानसभा जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इसके बाद प्रशासन ने अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अपर सचिव से वार्ता कराई और ऐसे में बोर्ड के अधिकारियों ने 2 दिन के बाद कुछ निर्णय लेने का आश्वासन दिया। वार्ता के बाद अभ्यर्थियों ने धरना जारी रखने का ऐलान किया। बोर्ड अधिकारियों से वार्ता करने वाले अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो ऐसे में इससे पहले प्रदर्शन के दौरान दोपहर में अपना दल के कमेराबादी की नेता विधायक पल्लवी पटेल ने शामिल होकर अभ्यर्थियों को समर्थन किया। मेरठ के अभ्यर्थी आदेश का और इसके अलावा आकाश ने बताया कि पेपर शुरू होने से पहले ही हजारों अभ्यर्थियों के पास करीब 145 प्रश्नों के साथ उत्तर पहुंच चुके थे। फिलहाल अभी इस मामले पर पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के अधिकारियों ने 2 दिन का और समय मांगा है, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले के बारे में, जो पहली खबर थी वो आप सभी के उत्तर प्रदेश की एक भर्ती के दूसरे जिले में कहीं ना कहीं प्रदर्शन चल रहा था, यानी कि लखनऊ के इको गार्डन में। और दूसरा आप सभी के सामने है आरओ को लेकर। पहले हम बात कर लेते हैं इको गार्डन के बारे में। इको गार्डन में जमा हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग पर लगाया पेपर लीक का आरोप। समर्थन में पहुंचे विधायक पल्लवी पटेल, जैसा कि लिखा हुआ है। अभ्यर्थी बोले फिर से परीक्षा कराए सरकार, तभी वो यहाँ से कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर हटेंगे। समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली लगभग हर भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, हर भर्ती का पेपर आउट हो जाता है, और ऐसा कहीं ना कहीं कई दिनों से चल रहा है। और इस मामले पर कहीं ना कहीं गहनता से जांच जब तक नहीं होगी तब तक इस बार परीक्षा बार बार कराए जाने से भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो कि दोबारा परीक्षा होती भी है और फिर से पेपर लीक हुआ तो क्या फिर कोई कहीं ना कहीं हल होगा? हल तो तभी होगा जब ये पेपर लीक की बीमारी ख़त्म होगी, उसके बाद पेपर होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको बताया, दूसरे जिले की बात की जाए यानी कि प्रयागराज की, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा थी, उसका भी पेपर लीक हो जाने का विवाद दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से परीक्षा रद्द कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन शुक्रवार को तीव्र हो गया। सुबह 10:30 बजे करीब हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने दफ्तर के सामने जुटे हुए रहे, और अगर बात की जाए देर रात तक अभ्यर्थी प्रदर्शन और नारेबाजी चलती रही। आक्रोशित युवाओं ने आयोग के सभी गेट बंद कराकर अध्यक्ष संजय श्रीनेत समेत आयोग के सदस्य, इसके अलावा सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बंधक बनाने पर मजबूर कर दिया। छात्र परीक्षा निरस्त कराए जाने की, पुनर्परीक्षा कराए जाने की मांग पर अड़े रहे। उधर
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर प्रतियोगी छात्रों को आंदोलन में समर्थन दिया। माहौल बिगड़ता देखते हुए आयोग पर भारी संख्या में पुलिस और आरएफएफ के जवान कहीं न कहीं मौजूद हो गए। अब मुद्दे की बात यह है कि इसमें होगा क्या, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर हो, आरओ को लेकर हो, लेकिन अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन इसमें देखने के लिए नहीं मिला है, या फिर यूँ कहें कि कंक्लूसिव एविडेंस अभी मिला है कि नहीं, क्योंकि आयोग ने मांग की थी कि हमें साक्ष्य बताए जाएं जिसके आधार पे हमें ये पता चले कि पेपर लीक हुआ है ना। अब ये मांग आपने देखा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी की गई थी और यही मांग आरओ के अंदर भी। क्या अब सरकार के पास में कोई कंक्लूसिव एविडेंस है जिसके आधार पे वो इस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से करवा सकते हैं? और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर परीक्षा रद्द होती भी है तो दोबारा से परीक्षा लीक ना हो, इस प्रकार की कोई गारंटी है सरकार के पास कि नहीं? क्योंकि मान लो दोबारा से परीक्षा हो भी जाती है और फिर से लीक हो गई तो क्या सरकार फिर पेपर रद्द करेगी? इस पर कहीं ना कहीं सरकार को फिर से गहनता से विचार करने की आवश्यकता है कि अब जब भी परीक्षा हो तो उसमें इस प्रकार की जो खामियां हैं वो देखने के लिए ना मिलें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 90,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, 50,000 प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। इसकी भी जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार रिक्तियाँ जारी कर दी गई हैं, जिसमें अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर तो किस भर्ती के लिए कितने पद हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 28,216 जो पद हैं वो प्राथमिक के हैं, 19,645 जो पद हैं वो छठी से लेकर 8वीं के हैं, 16,970 जो पद हैं वो 9वीं से लेकर 10वीं के हैं और 11 से लेकर 12वीं के जो पद हैं वो लगभग 22,373 हैं। कुल मिलाकर ये जो भर्ती आप सभी के लिए है 87,774 पदों पर निकाली गई है। और यानी कि इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया था बीपीएससी के माध्यम से, उसी के अंदर पदों की संख्या है। अगर आप अभी तक इसमें आवेदन नहीं कर पाए तो आवेदन कर सकते हैं। 26 तारीख तक आप सभी को इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। 26 तारीख तक अगर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद में आपकी आवेदन की जो तारीख है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको लेकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि बिहार बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए विषयवार रिक्तियाँ सोमवार को जारी कर दी गई हैं, शुक्रवार को जारी कर दी गई हैं, जिसमें 87,774 पदों पर बहाली हो रही है। प्राथमिक से लेकर जूनियर तक के भर्ती की अगर बात की जाए तो इसमें पदों की संख्या लगभग 50,000 है, बाकी फिर टीजीटी और पीजीटी के पद हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक इस पर सरकार कुछ करने की मूड में है नहीं है। ये मामला 6,800 को लेकर है, जिसकी सूची सरकार ने पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान जारी की थी और आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा कि उन अभ्यर्थियों का करना क्या है, और फिर से मामला ठंडे बस्ते में है। फिलहाल बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार डीएलएड परीक्षा को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या बिहार डीएलएड की परीक्षा की तारीखों में बदलाव होगा, तो अभी इसको लेकर आयोग स्तर से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया साइट्स पर इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।